अगर आप 5 दिन में गोकुल, मथुरा, वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हो तो आप सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में पूरे 5 दिन की आइटनरी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप अच्छे से ये प्लान बना सको। देखिए, हम मथुरा रेलवे स्टेशन आ गए हैं और वहां से सीधे ऑटो करके पहुंच गए पहले वृंदावन। ठीक है, मथुरा हम 12 बजे के आसपास पहुंचे थे और वहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन पहुंचे। रूम में हमने स्टे किया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद सेकंड हाफ में हम निकल गए जो देखने के प्लेसेस है वहां पर। सबसे पहले हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। यहाँ वृंदावन में 12 से 4 बजे के बीच में सारे मंदिर बंद रहते हैं, तो ये आप ख्याल रखें। इस्कॉन टेम्पल देखने के बाद वहां से हमने ऑटो किया जो कि पर पर्सन 20 रुपया लेता है। तो वहां से हम गए श्री बांके बिहारी टेम्पल। वीआईपी दर्शन भी होते हैं तो वो तो आप देख लो, लेकिन हमने तो नॉर्मल ही दर्शन किए थे। काफी भीड़ थी। आसपास उस गली में खाने पीने का बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो आप देखिए, इसके पूरे डिटेल्स में पर सब्जेक्ट पर डे वीडियो हमने बनाए हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पूरी डिटेलिंग नहीं की है। इसके बाद हम वापस आ गए होटल और थोड़ा होटल के आसपास जो जगह थी, चाट चौपाटी करके जगह है, वहां पर हम घूमे, थोड़ा खाना पीना किया। यहाँ पर दूध बहुत अच्छा मिलता है, तो वो गरम गरम दूध पिया। और ये देखिए, फिर आ गए सुबह में दूसरे दिन डे 2 की आइटनरी है। सुबह में हम निकल गए बाकी के जो मंदिर थे फर्स्ट हाफ में, जो कि 12 बजे से पहले हमें करना था, उसके दर्शन के लिए पहले गए श्री मदन मोहन टेम्पल। हर एक मंदिर की जो कहानी है, हिस्ट्री है, अगेन मैं फिर से दोहराऊंगी कि हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है वृंदावन यात्रा का, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। मदन मोहन के बाद फिर से हमने ऑटो किया, शेयर ऑटो, और हम लोग वहां से गए श्री राधा दामोदर टेम्पल। राधा दामोदर टेम्पल में श्री गिरिराज पर्वत की भी रखा हुआ है, तो वहां पर परिक्रमा का बहुत महत्व है। उसके बाद हम वहां से वॉकेबल डिस्टेंस है, वहां से हम गए निधिवन, जो कि बहुत ही फेमस है निधिवन। और निधिवन में ये देखिए, इस तरह से टनल बनाया हुआ है, और ये जो आप पत्ते और देख रहे हो, तो उसी के सब दर्शन करते हैं। उसके बाद हम गए राधा रमन टेम्पल, वो भी वॉकेबल डिस्टेंस पर है। तो राधा रमन टेम्पल गए, वहां पर अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो शूट नहीं किया है। और उसके बाद फिर से वॉकेबल डिस्टेंस पर हम यमुना घाट आए, जहां पर कालिया घाट भी है। तो आप अगर घाट पर चलते चलते जाओगे तो ये आपको सारा कुछ दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अगर नौका विहार भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, सामने की ओर भी ले जाते हैं और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराते हैं। बहुत ही सुंदर ये एटमॉस्फेयर था। ये घाट पर शाम को, ये जो घाट है रसरानी महाआरती घाट, शाम को वहां पर आरती होती है। वापिस हम रूम पर आए और रेस्ट करने के बाद 4 बजे हमने विजिट किया प्रेम मंदिर, जहां पर हम ठहरे थे उसके बाजू में ही था। तो प्रेम मंदिर महाराज श्री कृपालू जी महाराज ने बनवाया है, बहुत ही सुंदर है। मैं तो कहूंगी कि पूरे वृंदावन में ये देखने लायक मंदिर है। इसके आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, पूरा मैनेजमेंट वगैरह बहुत कुछ अच्छा है। आपका 2-3 घंटा तो आराम से निकल जाएगा। शाम को यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, वो देखना मत मिस कीजिएगा। फिर वापस हम कुछ पेट पूजा करके वापस होटल आ गए। अब हमारा शुरू होता है डे 3, जो कि हमारा था बरसाना और नंदगांव। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर हम वृंदावन से बरसाना गए। सबसे पहले गए पीली पोखर, जहां पर श्री राधा जी ने अपने हल्दी वाले हाथ यहाँ इस कुंड में धोए थे।
तो ये पूरी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हमने वो अलग वाले वीडियो में बताई हुई है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम गए, राधा रानी जी का महल है, श्री लाडली जी महाराज। यहाँ पर बरसाना में सब राधा जी को लाड से लाडली जी कहते हैं। तो वहां पर हम गए, थोड़ा चढ़ना है तो ये आप ख्याल में रखें। वहां पर थोड़ा रिनोवेशन का काम भी चल रहा था। तो लाडली जी महाराज में दर्शन करने के बाद हम पीछे के रास्ते से हम गए श्री कुशल बिहारी महाराज टेम्पल। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। उसके दर्शन के बाद वहीं से वॉकेबल डिस्टेंस पर है मोर कुटी, जहां पर राधा जी को मनाने के लिए श्री कृष्ण जी ने मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो वो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो वहां से हम वापिस आए और वहां से बस में बैठ के फिर वापिस हम थोड़े आगे गए नंदगांव, जो कि नंद का पैलेस है। पैलेस तो नहीं बोल सकते, नंद भवन है। तो वहां पर हम गए, दर्शन किए। यहाँ पर नंद का पूरा परिवार है, नंद जी है, यशोदा मैया है, श्री कृष्ण, बलराम, ये सबका परिवार का यहाँ पर विग्रह रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा है। ऊपर से पूरा टेरेस जैसा है तो पूरा नंदगांव आपको दिखाई देता है। वहां से वापिस आने के बाद मतलब पूरा दिन तो हो गया था, तो वापिस आए होटल में और रेस्ट किया। उसके बाद डे 4 हमारा था गोवर्धन परिक्रमा। तो सुबह अगर आपको चल के जाना है तो आप जल्दी निकल जाइए। हमने ऑटो से किया था, तो ऑटो में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो हमने ये देखिए रास्ते में जो पढ़ने वाले प्रमुख स्थान है वो हमने आपको दिखाया है। तो आप क्विकली उसका व्यू ले लीजिए तो थोड़ा आपको अंदाजा आ जाएगा। डिटेल्स में वीडियो बनाया है तो आप देखिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? आपकी बहुत डिमांड थी कि एक शॉर्ट वीडियो भी ऐसा दिया जाए, एक ही वीडियो में सारा कुछ पूरा आइटनरी, इसीलिए हमने ये वीडियो अलग से बनाया है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो वहाँ पर भी हम कई छोटे छोटे रील्स और फोटोग्राफ्स वगैरह डालते रहते हैं, तो वो भी आप फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हो। परिक्रमा आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जहां पर से शुरू की है वहीं पर से आपको खत्म करनी होती है। राधा कुंड, श्याम कुंड की ओर हम जा रहे हैं। तो ये परिक्रमा खत्म करते हुए हमने 1.5 घंटा लगा। वापिस हम वृंदावन आए। वृंदावन आते ही अभी तक अब हमारे पास टाइम बचा था, तो एक और भी बहुत ही देखने लायक प्लेस था। तो फर्स्ट हाफ से पहले हम पहुंच गए चार धाम टेम्पल। ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, नया अट्रैक्शन है, पूरे 5 एकड़ में फैला हुआ है। चारों धाम का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से झांकियाँ और मंदिर बनाया हुआ है। श्री वैष्णो देवी धाम, श्री शनि धाम, श्री शिव धाम और श्री राधा कृष्ण धाम। तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भी आराम से 2-3 घंटे आप निकाल सकते हो। बैठने की भी बहुत ही अच्छी सुविधा है, तो आपका मन एकदम शांत, भीड़ भाड़ से भी अलग शांत हो जाएगा। इतना सब कुछ करते हुए हमें फर्स्ट हाफ लगा, तो फर्स्ट हाफ में हम फिर वापस होटल आए, क्योंकि 12 से 4 तो फिर बंद रहता है। तो लगभग 1-1:30 बज गया था हमें, और वापस आते वक्त लंच किया। और फिर बाद में अभी भी हमारे पास सेकंड हाफ बचा था। सेकंड हाफ में हमने प्लान किया श्री रंगनाथ टेम्पल जाने का। तो शाम को हम वहां पर गए
बहुत ही अच्छा टेम्पल है, साउथ इंडियन शैली से बनाया हुआ है। यहाँ पर एक खास अट्रैक्शन है सोने का खंभा। इसकी पूरी स्टोरी जो है वो हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे, इसके लिए प्लीज हमारा वीडियो जरूर देखिए और स्किप किए बिना, क्योंकि पूरी आइटनरी आपको यहाँ पर मिल रही है। 5वें दिन बहुत ही जल्दी उठ के हम निकल गए मथुरा जाने के लिए, वृंदावन से मथुरा जाने के लिए, जो कि मैंने पहले बताया था 10 किलोमीटर का अंतर है। सबसे पहले हम गए श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि में अंदर मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो फोटोग्राफी नहीं हो पाई है। वहां से हम गए ब्रह्मांड घाट। ये ब्रह्मांड घाट है। जब श्री कृष्ण ने बचपन में यहाँ पर मिट्टी खा ली थी, तब यशोदा मैया ने कहा था कि नहीं तूने क्या खाया, मुंह खोल के दिखा। उन्होंने बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। फिर भी यशोदा मैया ने कहा तो मुंह खोल के जब खोला तो ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। तो ये इसी घाट पे कराए थे। ब्रह्मांड घाट में नौका विहार करने के बाद हम अब जा रहे हैं गोकुल। गोकुल में नंद जी का घर है, जहां पर वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोपली में यहीं पर लेके आए थे, जिसे 84 खंबा टेम्पल भी बोलते हैं। बड़ी इससे पुरानी जो हिस्ट्री बोलते हैं वो जुड़ी हुई है, देखिए। चौरासी खंभा मंदिर के बाद हम गए रमन रेती। रमन रेती में श्री कृष्ण जी जब छोटे थे तब इसी कुंज गलियों में खेलते थे और यहाँ यमुना की रेती में खेला करते थे। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं भी उसी को याद करते हुए उसी रेत में खेलते हैं। तो ये एक प्रसादी मानी जाती है। तो यहाँ पर भी इस तरह से छोटा सा कॉम्प्लेक्स जैसा बनाया हुआ है और यहाँ पर भी हमने दर्शन किए। एक चीज हमें यहाँ बहुत अच्छी लगी, रमन रेती के सामने हिरन पार्क था। इतने सारे हिरन थे वहां पर। तो पहले तो बहुत ही सरप्राइज हुए और फिर उसको जो खिलाने का आनंद था बहुत अविस्मरणीय, अद्भुत। देखिए रमन रेती के बिल्कुल सामने हिरन पार्क है। कितने क्यूट लग रहे हैं। आप भी ये अगर प्लान करो और यहाँ पर आओ तो ये बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके बाद हम चले गए रावल गांव, जहां पर श्री राधा रानी जी का बर्थ प्लेस है। तो ये हमारा लास्ट था और यहाँ से हम सीधे मथुरा रेलवे स्टेशन वापस गए और वहां से वापस घर बड़ौदा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी ऐसा प्लान बना सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए राधे राधे।